हाँ, चुनावी साल में यात्रा तो होता ही रहता है, लेकिन आज हम जिस यात्रा का बात करने वाले हैं वो बेहद खास यात्रा है। और खास यात्रा है किसका? राहुल गांधी का। राहुल गांधी ऐसे तो छठा महीना में छठा बार बिहार आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो यात्रा वो कर रहे हैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाके कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के गढ़ में ये जो चुनौती राहुल गांधी देने जा रहे हैं, इस चुनौती में कितना दम है ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो चलिए चलते हैं जरा उसी क्षेत्र में, घूमते हैं, जरा जनता से बतियाते हैं कि राहुल गांधी के चुनौती में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में कितना दम है। आइए। तो नालंदा में चुनौती देने आ रहे हैं राहुल गांधी, और नालंदा का ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का पूरा गढ़ है। तो ऐसे में ये बात जो है वो बहुत मायने रखती है कि इस गढ़ में जो है वो इस चुनौती में कितना दम होने वाला है। क्या लगता है भैया, मुख्यमंत्री के गढ़ में आके राहुल गांधी चुनौती करने वाले हैं? यहाँ 6 तारीख को उनकी सभा होने वाली है नालंदा में। एक बात तो जरूरी है कि जो कोई भी राजनेता देश के नालंदा के धरती से अपना कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो ये नालंदा के लिए सम्मान का विषय है, अपमान का विषय नहीं है। और ये कारण नीतीश कुमार बनते हैं। उनकी शुरुआत नहीं है, ये छठी बार वो इस साल में आ रहे हैं। इस साल में छठी बार आ रहे हैं, लेकिन छठी बार नालंदा नहीं आ रहे हैं ना, पहली बार नालंदा आने हैं जो कल परसों आने वाले हैं। और इनकी पार्टी के चुनाव हरनौत से लड़ते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी 2020 में भी कांग्रेस चुनाव लड़ी थी यहाँ पर। अलग बात है कि तीसरी पोजीशन आई है। तो चूंकि कांग्रेस के वो रहमो सबसे हेड बॉस है वो, तो उनको प्रयास करना चाहिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहिए। कार्यकर्ताओं में तो दम भरने की जरूरत है ही, क्योंकि अभी देखिए कि बार बार जो है वो हम लोग ये कहते हैं कि सीट बंटवारे पे जो है कुछ न कुछ मामला उलझ रहा है, या फिर पिछले बार का जो जिस तरह का रिजल्ट रहा उसके कारण कुछ आरजेडी भी दबाव बना रही है, और कुछ कहा जाए कांग्रेस को भी जो है वो एक तरह से अपने आप को अपना एक स्थान जो है बिहार में वो दिखाना है कि हम भी बिहार में, ऐसा नहीं है कि बिहार में आरजेडी के भरोसे चल रहे हैं, हम भी अकेले कुछ दमखम रखते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ये यात्रा बहुत मायने रखती है। क्या लगता है? बहुत मायने ये रखती है कि अति पिछड़ा संवाद करने आ रहे हैं। आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं है राष्ट्रीय लेवल का जो अति पिछड़ा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो अति पिछड़ा से संवाद करे। माननीय राहुल गांधी जी एक कदम उठाए हैं और ये स्वागत योग्य है। अच्छा, एक दौर ये भी हम लोगों ने देखा था जब, हालांकि हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा जब मंडल कमंडल वाला मामला चल रहा था, और उस समय कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया गया था कि कांग्रेस जो है वो आरक्षण नहीं ली। तो क्या वो भूल अब कांग्रेस सुधारने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन में जो वोटर छूट गए हैं, अति पिछड़ा जो छूट गए हैं कांग्रेस से, उसको वापस जोड़ने का प्रयास कर रही है कांग्रेस? देखिए, अभी जो नालंदा की ऐतिहासिक हरनौत की धरती पर जहाँ है, और कांग्रेस के अभी जो बड़े नेता राहुल जी हैं, उनकी दादी आयरन लेडी इंदिरा गांधी यहाँ से गुजरी थी। यहाँ से ठीक लगभग 20 किलोमीटर आगे एक बेलछी घटना हुआ था, वहाँ पर एक नरसंहार हुआ था, और वहाँ खुद देख करके यहाँ से गई थी, यहाँ से हाथी पर गई थी। उसकी तस्वीर भी अखबार में आई थी। और उसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। और जहाँ तक सवाल है, आजादी के बाद तो पहली पार्टी वो रही, लेकिन धीरे धीरे जो है कहते हैं ना कि जब राजा मोटा जाते हैं, जैसे अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में ले, तो मैंने कहा कि ये धरती जो है वृद्ध राजा की ऊर्जावान धरती है हरनौत। हमारे राजा वर्तमान में वृद्ध हो चुके हैं, बिहार के जो हैं, इसी क्षेत्र के हैं, इसी धूली से आगे बढ़े हैं। हर आदमी को एक दिन वृद्ध होना है, हर आदमी को रिटायर होना है, लेकिन हर पार्टी चाहता है कि जहां राजनीति का मूल केंद्र है वहां से कुछ नया करे, वहां से कुछ नई आवाज दे, ताकि लोगों में दूर दूर तक यह बात फैले। नालंदा राजनीति की अभी बिहार का मूल है बना हुआ। हर पार्टी चाहता है कि यहाँ आकर के कुछ नया करें। जनता तो वही है, पिछड़ा अति पिछड़ा अगड़ा, ये हमेशा से रहा है, कोई नया रूप है नहीं। लेकिन इसी में से कौन किसके साथ कब जाएगा, किस बात पर जाएगा, इसके लिए हर लोग यहाँ आते हैं नालंदा। मूल यही बात है। अच्छा, बिल्कुल, नालंदा जो है वो इतिहास में भी बहुत अपना एक अलग स्थान रखता है, विश्व में भी एक अपना अलग स्थान रखता है, विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन इसी देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो आ रहे हैं नालंदा 6 तारीख को, है ना, नालंदा में सभा करने आ रहे हैं। अब ये मुख्यमंत्री का धरती है, तो एक तरह से मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि भाई आपके गढ़ में आके भी हम अपना जगह बना सकते हैं। क्या लगता है इस चुनौती में कितना दम है, मतलब दमखम कितना दिखा पाएंगे? क्या लगता है कितना जगह बना पाएंगे यहाँ पर? जगह तो उनका ना उतना बन पाएगा, इसीलिए कि दोष उसमें नहीं है, दोष हम लोग में है। हम लोग प्रजा में दोष है।
है हाँ। कि एक बोतल दारू दे दिया बस ठीक। हाँ, पर ये में दोष है। हाँ। यहाँ देखते हैं सब बाप रे बाप, इतना पत्रकार हैं, इतना क्या बोलता है कि नेता हैं। हाँ। आप देखिए तो ऐसे रहेगा। ये देखिए तो हाँ, राजा के मतलब क्या है कि भेष बदल के एक को नहीं आते, अपने आकर के घूम के चल जाते मुआयना करके, हाँ, तब ना है राजा। हाँ, हाँ, राजा का मतलब ये हुआ। हाँ। तो पहला ही 4 घंटा पहले ही सायरन बजे आवेगा, कोई नहीं, शांत हाँ। फ्रेश हो गया रोड हाँ, है, तब हिलते हैं। हाँ। अरे तो बिना वो सारे राजा वही करते हैं, हैं? फिर किनको पता? कोई एक आध गो है उदाहरण जो कि वैसा किया है हाँ। कि भेष अब बदल के जैसे- अपना देखा है। अब जैसे देखिए राहुल गांधी आ रहे हैं, तो हम लोग को 6-7 दिन पहले से पता है ना कि राहुल गांधी आने हाँ, वाले हाँ, हैं, हाँ। है कि नहीं? आप लोग को भी पता होगा, या फिर आप लोग भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि अच्छा यहाँ पर ही होने वाला है। चाहे जो आसपास में लोग होंगे उनको ये भी पता चल जाएगा कि यहीं पर ही पंडालवा बनने वाला है ना? इतना चीज तो पता चल गया होगा। थोड़ा थोड़ा जगह बनेगा, वो इतना न बनेगा, एकदम बदल गया है। पर हाँ, हाँ। जातीयता में इतना घुल गया है कि बस कुछ नहीं सूझ रहा है। आपको क्या लगता है भैया, यहाँ पे राहुल गांधी नालंदा में क्या लगता है, कितना पकड़ है उनका? नहीं, उतना कुछ खास पकड़ नहीं बना पाएंगे, बट यहाँ जातिवाद के कारण ही ऐसा है कि नहीं कह सकते हैं। तो सारा पार्टी का तो अपना अपना एक जाति का वोट बैंक है, किसका पार्टी का कहिएगा, है ना? भाजपा का भी एक वोट बैंक है, आरजेडी का भी एक वोट बैंक है, जेडीयू का भी एक वोट बैंक है, कांग्रेस का भी एक वोट बैंक है। तो सबका तो अपना अपना है एगो वर्ग, जी, है कि वो नहीं? कहना है आपका ठीक है, बट यहाँ पर है जो एक जातिवाद चलता है वो नहीं पीछा छोड़ेगा, नहीं पीछे छोड़ेगा जी, नहीं। चाहे कोई भी नेता है। कोई भी नेता है। तो राहुल गांधी क्या लगता है, काहे कि मुख्यमंत्री का ना क्षेत्र है जी, तो इस क्षेत्र में अगर आ रहे हैं, इस क्षेत्र में आके चैलेंज कर रहे हैं, तो मैंने कुछ ना कुछ तो भारी सोच से रखे होंगे। हाँ जी, आकर के तो बिल्कुल सही कि नालंदा की पावन धरती पर अगर वो आ रहे हैं तो कुछ अपना लक्ष्य बना कर आ रहे होंगे। हाँ, तो मेरे ख्याल से कुछ उतना कुछ खास पकड़ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बिहार में रैली करेंगे उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। हाँ। अच्छा, बिहार में ऐसे तो देखिए तेजस्वी के साथ उनका मतलब कहा जाए ना लाइन से महागठबंधन है, लेकिन यहाँ पर अभी अकेले आ रहे हैं। हालांकि उनके साथ तेजस्वी होंगे कि नहीं होंगे इस बात का भी चर्चा नहीं है, लेकिन आ रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्यमंत्री को चैलेंज करने आ रहे हैं राहुल गांधी। क्या लगता है राहुल गांधी का कितना ही दमखम रहेगा? वो कुछ नहीं दिखाएंगे। हमारा जैसे नीतीश कुमार का जैसा विकास है, रोज बिजली लाइन थोड़ा अभी ये प्रशासन का कानूनी है, थोड़ा कमजोर हो गया है। हाँ। क्या वो उसके टाइट होना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, क्योंकि कानून अपनाने के लिए दोबारा आदमी कोशिश न उसी करे। के लिए ना वोट दिए थे जी जी, है कि नहीं? अभी कानूनी पहले व्यवस्था को ना ठीक हाँ, करने के कानून लिए। व्यवस्था हाँ, पहले सही था, अभी धीरे धीरे क्या वो भी हाँ। इनका गठबंधन इधर उधर होने के वजह से टूट रहा है। हाँ, लेकिन विकास के मामले में नीतीश कुमार ठीक है हाँ। हमारे लिए क्षेत्र में। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ठीक है, लेकिन अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो वही विपक्ष के बड़का नेता है, तो यहाँ मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कुछ तैयारी कर ही के ना आ रहे होंगे। हाँ यार, बिल्कुल आ रहे हैं तैयारी करके। क्या लगता है यहाँ चैलेंज करने आ रहे हैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, कितना दमखम दिखाएंगे? बहुत दमखम दिखाएंगे। बहुत दमखम दिखाएंगे ना। अच्छा, अति पिछड़ा सम्मेलन करने आ रहे हैं, अति पिछड़ा को जोड़ रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार में, क्योंकि अभी देखिए बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी के भरोसे चल रहा है, तो क्या एक अलग अपना रास्ता चुनने भी आ रहे हैं कि हाँ भाई हमरो अकेले में भी है दम? हाँ बिल्कुल, अकेले में है दम। है ना? तो कांग्रेस को क्या लगता है, अभी थोड़ा सा अकेले अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए ना, बिल्कुल। या आरजेडी के साथ पीछे पीछे चलना चाहिए? नहीं, अपना दम पर चल दम रहे हैं। पर चलना चाहिए ना। आपको क्या लगता है भैया, कितना चैलेंज करने आ रहा है मुख्यमंत्री उनसे को? कोई फायदा नहीं होगा उनको। नहीं फायदा होगा, अभी बिहार में बदलाव होगा। क्योंकि अभी देखिए कि हमको अभी लगता है कि जनता- 5वां महीना है, आई 6ठा बार आ रहे हैं, ये 6ठा महीना शुरू हुआ है, 6ठा बार आ रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि एवरेज देखा जाए तो महीना में एक दौरा वो कर रहे हैं, है ना? औसतन एक दौरा कर रहे हैं महीना में। तो राहुल गांधी का मतलब पूरा ध्यान अभी बिहार पर है तब ना। राहुल गांधी का ध्यान है, नरेंद्र मोदी का ध्यान है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में अभी बदलाव का नारा लहर है, जैसे मोदी का लहर आया था ना, अभी जन स्वराज का लहर है। जन स्वराज का लहर है। अभी सब मैंने कोई भी हम लोग जात पात से ऊपर उठ करके हम लोग वोट और जनता पूरे वोट अच्छा, करेगा। कुछ दिन पहले यहाँ पे हमको लगता है जन स्वराज की भी रैली हुई थी नालंदा में। हाँ, जन स्वराज की रैली हुई तो है। जन स्वराज की रैली हुई थी, तो सब मुख्यमंत्री का क्षेत्र क्यों चुन रहे हैं, क्या लगता है? वो मुख्यमंत्री का देखिए, क्षेत्र मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं है ये क्षेत्र, कोई भी यहाँ से है जो कि अपना शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ, ये क्षेत्र शुभ माना जाता हाँ। है, इसीलिए लोग आते हैं। हाँ, और यहाँ देख लीजिएगा, अभी बिहार में बदलाव होगा और लहर है जन स्वराज का। हाँ। भैया कहाँ से आ रहा है?
जी इधर से आ रहे हैं सर। इधर से आ रहे हैं जी। राहुल गांधी आ रहे हैं आपके यहाँ दिल्ली से हाँ घूमने। जी जी। तो तो क्या नाली पे माली बन नहीं रहा है सर, हमने गरीब आदमी चला चला के ठेला कर रहे हैं, क्या करेंगे सर, खोते खोते सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी के सब जीतिए रहे हैं, सबको जिताइए रहे हैं, वोट दिए रहे हैं, और क्या कर सकते हैं सर, गरीब आदमी है, पसीना बहा के काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को चिंते हैं कि पहले से सब चिंते हैं सर, ऐसा बात है तो कैसा लगते हैं आपको? बढ़िया रहते हैं, सब बढ़िया है, अपना काम बनता तो सब बढ़िया है, और नहीं बनता तो बस 5 साल जीते, बाकी सब आईसी में रहे। मतलब मुख्यमंत्री के क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो थोड़ा अगर यहाँ पे कोई आ रहा है तो एक उसके लिए भी चैलेंज होता है, और जिसके क्षेत्र में आ रहा है उसके लिए भी चैलेंज है कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं तो हमको भी उतना अपना बना के रखना है। क्या लगता है कितना मुश्किल राहुल गांधी के लिए होगा चुनौती देना, और कितना मुश्किल होगा चुनौती एक्सेप्ट करना इनके लिए, नीतीश कुमार के लिए? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो है कि नालंदा जो है प्रबुद्ध की धरती है, ज्ञान की भूमि है, यहाँ सभी अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। हम लोग करते भी हैं, मन से करते हैं, तन से करते हैं, ठीक है ना। कम से कम इतना तो राहुल गांधी को मौका मिलेगा कि लोग यहाँ के लोग सुनेंगे उनको, ठीक है ना। करना न करना तो भविष्य की बात है, क्या राजनीति करवट लेती है या कैंडिडेट कैसा आता है ना, ये सब चीज है, लेकिन उनको युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अब कांग्रेस युवा विहीन होते जा रही है, युवाओं को आगे लाएं राहुल जी, तभी कुछ। युवा विहीन कैसे होते जा रही है? होते ही जा रहा है, राहुल जी युवा हैं। तो राहुल गांधी है तो युवा ही ना, उनको तो युवा ही के तौर पे पेश किया जाता है। जी नहीं, अब युवा नहीं है। राहुल गांधी का जन्म के दिन ही मेरा भी जन्म हुआ था। अरे बाप रे। ठीक है, हाँ आपका सेम डे जन्म हुआ है? जी बिल्कुल। राहुल गांधी जी बिल्कुल। तो वो ज्यादा कसरत कर रहे हैं कि आप कसरत? जी मैं भी कसरत कर रहा हूँ, वो भी कसरत कर रहे हैं जी, क्योंकि वो तो युवा है। लेकिन उनको यहाँ नालंदा की धरती को प्रबुद्ध की धरती है तो समझाने में थोड़ा सा उनको समय लेना पड़ेगा, थोड़ा उनको समय देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। यहाँ के लोग आसानी से नहीं समझ अच्छा, जाएंगे। एक चीज ये भी है भैया कि जब भी बिहार आते हैं तो कुछ न कुछ एक ऐसा बयान देके चले जाते हैं। जैसे पिछले बार तू तड़ाक जो कर दिए थे तो उनका सारा भाषण लोग भूल गया, अच्छा बात भूल गया, बहुत सारा अच्छा बात भी बोले, अच्छा बात लोग भूल गया, तू तड़ाक वाला याद रख लिया। तो कुछ एक दो चीज ऐसा हो जाता है जिसके कारण लोग उनका बढ़िया बात भूल जाता है और एक दो खराब बात जो होता है वो याद रख लेता है। तो क्या इस बार जैसे कि आप बोल रहे हैं कि थोड़ा युवाओं को आके बढ़िया से समझाना पड़ेगा, तो क्या उनको थोड़ा सा अपने बातचीत में भी उस तरह से लोगों को जोड़ने वाला भाषा रखना पड़ेगा? इसी मामले में अभी युवा हैं, बाकी मामले में वो मैंने व्यस्त हो चुके हैं, समझ गया ना। अब युवा रहे नहीं, सिर्फ बोलने उलने में गड़बड़ा जाते हैं, थोड़ा सा उनको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पे काम करना पड़ेगा, है ना। अगर युवाओं को जोड़ना है, क्षेत्र को जोड़ना है, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए किसी भी नेता के लिए यही चैलेंज होता है कि उस क्षेत्र में अगर आ रहे हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उस लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए। अब देखिए ये गुण जो है, हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनमें ये गुण जो है बड़ा। भैया ने आ जाइए, ये बताइए कि राहुल गांधी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपके नालंदा में राहुल गांधी आ रहे हैं। आई पहले से सब लोग जानता है कि मुख्यमंत्री का यहाँ पे गढ़ है, यहाँ पे मुख्यमंत्री को पसंद करने वाले लोग रहते हैं। हालांकि सब पार्टी के लोग मिल जाएंगे लेकिन तनी मुख्यमंत्री का ज्यादा मजबूत क्षेत्र है। तो यहाँ पे चैलेंज करने आ रहे हैं राहुल गांधी, क्या लगता है कितना दमखम दिखा पाएंगे? नहीं तो नहीं करेंगे यहाँ का, यहाँ तो नीतीश जी कह रहेगा। हाँ, तो राहुल गांधी आ रहे हैं, इतना मेहनत से दूर से आ रहे हैं, सारा तैयारी करके आ रहे हैं। क्या भैया, राहुल गांधी जो है पिछड़ा अति पिछड़ा सबका रैली कर रहे हैं नालंदा में, तो क्या वो सब उनके पीछे नहीं जाएगा? जाने वाला जाएगा करेगा, जो नहीं जाएगा। राहुल गांधी आपको ऐसे कैसे लगते हैं, कैसे नेता लगते हैं? लगते क्या, जिसके लिए बढ़िया है उसके लिए बढ़िया, उसके लिए बढ़िया है, उसके लिए बढ़िया है। मने जैसे ऐसे अगर हम पूछे कि मने नेता के तौर पे कैसे नेता है? नेता जो काम करेगा वही बढ़िया नेता है ना। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी अरे हमें कुछ नहीं लगता, वैसे ही सब है, वैसे ही सब है। हाँ, आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से आ रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा को जोड़ने आ रहे हैं, क्या लगता है? जोड़ने से सब वैसे ही है, कोई नहीं वैसे ही है सब, हाँ एक ही हाँ, तरह। सब एक ही तरह है। हाँ। हाँ, वो अपने जगह पे पहुंचने के बाद एक ही भाषा सब बोलते हैं। हाँ। हाँ जी, जनता पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता, जो करता अपने लिए करता वो है। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं सत्ता में आने का। संघर्ष तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं कि कैसे मोटा रकम मिलेगा, मोटा
पैसे आए मेरे पास। बिहार में विदेश में थोड़ा सा अगर पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो कांग्रेस थोड़ा सा सिमट गई है, तो अभी कांग्रेस वापस अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। प्रयास करे भगवान सफलता देंगे, ऐसी क्या बात है। प्रयास तो हर इंसान करने का फर्ज है, हाँ भाई, सब कर सकता है। प्रयास करने इसका का तो अधिकार किसी तो को सबको जोर जबरदस्ती है नहीं। हाँ। प्रयास करें, अच्छी बात है। हम थोड़ी कहेंगे सफलता हाँ, उनको भी प्रयास मिले। मत करो, है कि नहीं? हाँ, नहीं सही। किसी को कोई प्रयास करने से थोड़ी रोक। राहुल गांधी जो है आपको कैसे लगते हैं भैया? कैसे लग रहे हैं? वैसे ठीक ठाक ही है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है कि यहाँ बिहार विकास मांगता है, विकास यहाँ तो कुछ है नहीं। अब मान ले कि कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था में भी नीतीश जी ठीक थे, लेकिन इधर फिर वो भी थोड़ा डगमगाते जा रहे हैं। वही बोले पार्टी बदलने से वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब हमेशा यहाँ अब देखिए पीएमसीएच का भी हमेशा शिकायत आते जाता है। क्या ये सब कानून व्यवस्था नहीं है? थाना में जाइए, थाना में दुनिया भर की शिकायत रहता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो सब नीतीश जी का ये गढ़ भी है, यहाँ अपना घर भी है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा शिकायत होते जा रहा है। खाली शिकायतें हैं, विकास कुछ नहीं किया है। विकास अब युवा के लिए तो और कुछ नहीं विकास है। तो अच्छा ये बताइए भैया कि राहुल गांधी जो है अभी लगातार बिहार में एक अपना अस्तित्व खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई बार बार सब हमको कहता है कि आरजेडी के भरोसे चल रहे हैं, तो हम आरजेडी के भरोसे नहीं चल रहे हैं, हमारा अकेले भी यहाँ पर जगह है। अब चुने हैं इस बार साल में जो है 5 बार आ चुके हैं, 5 महीना में 5 बार आ चुके हैं। छठा महीना शुरू हुआ है, छठा दौरा है उनका नालंदा में। नालंदा मुख्यमंत्री का क्षेत्र चुने हैं। क्या लगता है कितना मुश्किल उनके लिए होगा यहाँ नालंदा के लोगों को समझाना? बहुत मुश्किल होगा। वो अपने सहारे पर थोड़े चल रहे हैं, वो तो लालू जी के सहारे पर चल रहे हैं। लालू जी के सहारे पे चल रहे हैं, लेकिन ये छठा बार आ रहे हैं। 5 बार आके चले गए, एक भी बार तो नहीं मिले हैं तेजस्वी से, जबकि तेजस्वी उनके यहाँ नेता है, महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है कि नहीं? सबसे बड़ा चेहरा है ना तेजस्वी। चेहरा तो है। तेजस्वी से कहाँ मिलते हैं यहाँ पे राहुल गांधी? तो मैंने अकेले चलने का प्रयास कर रहे हैं तब ना, नहीं तो तेजस्वी यहाँ पर तो मजबूत चेहरा विपक्ष का ही है, तो तेजस्वी को आगे करके लड़ सकते थे। यहाँ भाई देखिए मजबूत आदमी है, जैसे बीजेपी कैसे हमेशा आगे कर ले रहता है नीतीश कुमार को, तो वैसे ही राहुल गांधी आगे कर सकते थे ना तेजस्वी को। यहाँ पे तो मजबूत तेजस्वी ये है, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। तो कहाँ तेजस्वी को आगे करते हैं? वो अकेले घूम रहे हैं। अकेले तो घूम रहे हैं जरूर, हाँ। बाकी बिना यहाँ उनका लालू जी का बिना अथी का यहाँ नहीं चल सकता है। लालू जी को साथ लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। हालांकि देखिए कहने को तो महागठबंधन में साथी हैं, लेकिन हाँ एक जो बार बार बात कहा जाता है ना कि तेजस्वी को आगे करना, तो तेजस्वी को अभी तक आगे नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? तो आ रहे हैं आपके नालंदा में? आ रहे हैं, कोई भी आए, मजदूर को कोई नहीं देखते हैं, सीधे कहते हैं हम मंत्री ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ। जब जीतते हैं उसके बाद तो मजदूर ऐसे ही घूमते रहता है रोड कहते हैं कि हम गरीब क्या भलाई करे। एक कंपनी प्राइवेट में रहता है, आदमी रहता है, उसको मजदूरी मिलता नहीं है। हाँ। अगर मजदूरी मिलता है इंसान जब भी कुछ कर सकता है। अच्छा ऐसे कभी भाषण सुने हैं कि नहीं राहुल गांधी के टीवी सुने तो सभी मंत्री भाषण देते हैं, तुम्हारे घर बनवा देंगे, ये करवा देंगे, फिर उसके बाद होता है क्या? कुछ भी नहीं करते हैं, बैठ जाते कुर्सी पर। और यही काम होता तो फिर उसी को नहीं पूछता सब मंत्री को क्या जी हमारा ये कर दिया। क्या भैया राहुल गांधी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, क्या कहते हैं? आ रहे हैं तो बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। क्या कितना मुश्किल रहेगा मुख्यमंत्री के क्षेत्र में सभा करना, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लोगों को अपना तरफ जोड़ना? मुख्यमंत्री के क्षेत्र अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है। हाँ। राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको सुनने नहीं जाइएगा, उनको नहीं वोट दीजिएगा। वोट तो अभी हम सब नीतीश कुमार के देंगे। नीतीश कुमार के तरफ रहिएगा। देखिए किसी के क्षेत्र में जाके उसको चैलेंज करना जो है अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये मुश्किल काम जो है जो करता है उसकी चर्चा भी होती है। जिस तरह से हम लोग राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं तो इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का क्षेत्र चुना है और मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। क्या लगता है भैया मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आके मुख्यमंत्री को चैलेंज करना? नहीं गलत बात है। हाँ। दम गलत बात है। गलत बात कैसे? हाँ। विपक्ष के बड़का नेता, विपक्ष के नेता से क्या होगा? हाँ। यहाँ का जो मुख्यमंत्री का जो यहाँ का क्या कहते हैं, यहाँ उनका क्षेत्र है। हाँ। उसके सिवाय इनके अलावा कोई किन्हीं का क्षेत्र नहीं। इस चुनौती में क्या लगता है कितना दम है? कुछ नहीं दम है। कुछ नहीं दम है। काहे दम नहीं? दम नहीं है। पूरा तैयारी कर रहे हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। छठा महीना अभी शुरू है, छठा दौरा कोई है, फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना दौड़ धूप लें कुछ करने वाला नहीं है। अब फर्क ही पड़ाने के लिए ना भैया इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला है। यहाँ नीतीश के अलावा कोई नहीं। अगर पूरे बिहार की बात चली, मान लीजिए कि नालंदा उनका गढ़ है तो नालंदा में हो सकता है राहुल गांधी को दिक्कत हो जाए। अगर ओवरऑल बिहार की बात करें तो तब भी कुछ नहीं होगा। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो
तो इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ सोच के ना कर रहे होंगे जी। कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना करने दीजिए। उनको यहाँ पे सब जनता डिसाइड करता है ना। हाँ, सब जनता पे। हाँ। तो जनता क्या लगता है, उनको थोड़ा समझने की कोशिश नहीं करेगी कि हाँ भाई राहुल गांधी हो सकता है कि कुछ नया करें, हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ नया लेकर आए। देखिए अगर कुछ लाते हैं नया तो वो तो दिखता है ना। वो तो दिखता ही है। क्या लगता है, क्या कह रहे थे भैया, क्या कह रहे थे आप? कह रहे कि नीतीश कुमार जो है उनसे यदि राहुल गांधी ज्यादा कर पाएंगे तब तो उनको समझेंगे। यदि नहीं कर पाए, अभी लोभ देंगे, अति देंगे तो कैसे होगा। आखिर यहाँ तो बिहार के सेवा कर रहे हैं नीतीश कुमार। खाली लोभ से जनता नहीं लुभाएगी ना। नहीं, जब तक उनको कुछ नहीं आगे देखेंगे जो नीतीश कुमार कर दिए वो कोई नहीं करेंगे। तो देखिए, तो वही बात है ना कि मान लीजिए कि फिर नीतीश कुमार को चैलेंज अगर कर रहे हैं तो बहुत तैयारी किए होंगे तभी तो कर रहे हैं। है कि नहीं? हम ये कह रहे हैं कि जैसे अब नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं, भैया नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं तो बहुत तैयार, जैसे कह रहे हैं बार बार कि नीतीश कुमार जो काम किए वो कोई नहीं करेगा, फिर भी वो नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं, मतलब बहुत तैयारी किए होंगे तब ना। नीतीश कुमार का चैलेंज करने का बात अलग है। इनका जितना उम्र था, जितना समय था, इनको मिल गया, ये किए, आगे फिर आएगा। ऐसा थोड़ी है कि परमानेंट नीतीश जी रहेंगे। रहा चैलेंज की बात है, तब इतिहास गवाह या नजदीकी समय में आप देख रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी राष्ट्रीय दल है, बिना क्षेत्रीय दल के साथ समझौता या सीट लेन देन से काम ही नहीं उसका चलेगा। इसलिए उसका मजबूरी कहिए या जरूरी कहिए, क्षेत्रीय दल से समझौता करना ही होगा। जैसे बीजेपी है जो जदयू से किए हुए है, कांग्रेस राजद से कर रहे हैं, क्योंकि इंदिरा जी और नेहरू जी का समय गया, राजीव जी का समय गया, राहुल जी का अपने बलबूते वोट बैंक नहीं है। बीजेपी में कदावर क्षेत्रीय नेता भी है जिनके चलते उनका भी वोट बैंक अस्थायी तौर पर बना हुआ है, और वो चाहते हैं कि हम लोकल पार्टी से मिलकर, क्योंकि हर स्टेट में यही बात है, कोई भी स्टेट में बीजेपी अपने बदौलत नहीं है, कई स्टेट में हो सकता है, लेकिन लगभग हर जगह क्षेत्रीय पार्टी से तालमेल करके। एक चीज ये भी तो कहा जाता है भैया कि बार बार जो है वो क्षेत्रीय दल से ही गठबंधन करने के चक्कर में थोड़ा बहुत कांग्रेस का भी सीट घटते चला गया। नहीं, अकेले बुते घटेगा, उनको हर कीमत पर अगर अपना नाव सुधारना है, आप नैया को जगह पर लगाना है, तो क्षेत्रीय दल के साथ समझौता करके ही कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल से समझौता करना पड़ेगा, लेकिन फिर ये भी तो तोहमत लगने लगता है कांग्रेस पर कि आरजेडी के बैसाखी के भरोसे चल रही है। नहीं, दोनों भाई हैं और साथ में गठबंधन लोकसभा भी लड़ते हैं और विधानसभा भी लड़ते हैं। इसमें बैसाखी की कोई शब्द नहीं आती है बीच में। नहीं, बार बार ये कहा जाता है ना कि कांग्रेस को अब थोड़ा सा अपना एक अस्तित्व बिहार में बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ना, कांग्रेस का अपना अस्तित्व है। हाँ। कुछ लोग बोल दें कि कांग्रेस का कुछ नहीं है, हाँ। वो सिर्फ यहीं तक रहते हैं, उनको जानकारी है कि कांग्रेस कुछ नहीं है। हाँ। बिहार में कांग्रेस का अभी वर्तमान 15% वोट है। हाँ, 15% वोट है। और बढ़ेगा, जिस तरह से राहुल गांधी जी हाँ। काम कर रहे हैं और बढ़ेगा। देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल सही बात है कि दौरा पे दौरा कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं बिहार पर, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री का क्षेत्र उनके लिए कितना आसान रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रजत दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।